भी पहुंच चुके हैं और हमारे बुजुर्गों के कुछ संदेश भी आप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे मेन कारण निकल के ये आ रहा है कि इन चीजों को मानेगा कौन, इन चीजों पे चलेगा कौन। तो हम ये कहने चाहते हैं कि मानने वाले ही हम ही हैं और समाज के परिवर्तन को बदलने वाले आप सब और हम सब ही हैं। जिस प्रकार से मैं दो मुद्दों पे जरूर बात करूंगा, बाल विवाह। हम बाल विवाह पर पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। हमें बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, बाल विवाह से हमको क्या हानि होती है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप बाल विवाह नहीं रोक पाओगे। तो पहले हमें बाल विवाह के रिवाज समझना होगा कि बाल विवाह जब हम बचपन में बच्ची की शादी छोटी उम्र में कर देते हैं तो कई समस्या मेडिकल से लेकर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद में जब जैसे ही बच्ची का विकास बुद्धि आने के लिए तेज होती है, उसकी बुद्धि तेज करता है, तो जैसे ही वहां पर उसके ससुराल में जाकर उसकी लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाती है और हमारी समाज को तोड़ने के काम वो वकील करने लगते हैं, वो कलेक्टर में वहां बैठे बैठे और हम भाईचारा वहां पर खत्म करने लगते हैं। केवल छोटी एक बाल विवाह, हम केवल बाल विवाह से ही समाज में हम अपनी गतिविधियां को खराब कर लेते हैं। हमारा साथी ऐसा है और हमारा साथी ऐसा है। हमें इन चीजों को समझना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहिए कि पढ़कर लिखकर डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर बन सके। यही 12 साल में सिखाया है, इन्हीं पे विचार करने की बात की है हमारे लिए। अगर हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो हम पे धिक्कार है। जो हम बाबा साहब के समर्थक कहते हैं, हम पे धिक्कार है जो बाबा साहब के समर्थक कहते हैं और हम उनकी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा हो कभी गांव में 2 पेड़ लगा लीजिए और एक साथ में लगा लीजिए दोनों पेड़ों को और दोनों में बराबर पानी डालकर उसी जमीन में उसी मिट्टी पर आप देखना, एक पेड़ मजबूत रहेगा और एक पेड़ कमजोर रहेगा। क्यों रहेगा? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि एक पेड़ सीख गया है अपनी मिट्टी पानी बेचने की ताकत, वो मजबूत हो रहा है और एक पेड़ नहीं सीख पाया है वो पानी की कैपेसिटी लेने के लिए। हमको सीखना है हमारी अर्थव्यवस्था कैसे करें, यही पानी खींचने का मतलब है। हमको खींचना है कि हम आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत करें। और वो हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया था उस टाइम पे जब अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, कोई बन के आए थे और समाज को ये बताया था कि देखिए आप अपने घर के अंदर कपड़ों से बदलाव कर दीजिए, आपके अंदर अपने आप बदलाव शुरू हो जाएगा, अपने आप बदलाव शुरू हो जाएगा हर चीज का। अपन का पहनना, ओढ़ना, बैठना, अगर इन चीजों पे हम बदलाव नहीं करेंगे तो आपके मानसिक में, दिमाग में जो चीजें भरी हुई हैं वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये मेरी शिक्षा और आखिरी मुद्दा है संगठन का। हम आपसे संगठित क्यों होना चाहते हैं? हम आपसे संगठन की बात क्यों करना चाहते हैं कि जिला स्तर पर रहेंगे आप संगठित रहो, जिला में रहो, गांव में रहो और घर के अंदर भी आप संगठित रहो। जब आप घर के अंदर संगठित रह पाओगे तो आप अपने पड़ोसी समाज के अंदर भी संगठित होने की ताकत रख पाओगे। वो कैसे रख पाओगे? हमें अगर हो 2 मिनट में बात खत्म कर देते हैं।
हम चाहते हैं कि संगठन कैसे हो। हमें संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हमारा समाज हमारी तरीकों से, हमारी कुरीतियों से, दूसरों की कुरीतियों से नहीं टूटा है, हमारी कुरीतियों से टूटा है, हमारी विचारों से टूटा है। अगर आपके परिवार में एक भाई को थोड़ी सी जमीन चली गई ज्यादा, तो आपके घर के अंदर की जो बहू बेटियां हैं वो कान भरने लगती कि भैया ने तो ज्यादा ले लिया। अरे ले लो, अपना ही खून है, अपने ही भाई हैं, ले लो, लेकिन उस मुकदमा से बचो जो उस छोटी सी टुकड़े के लिए आप अपना जीवन उस कचहरी में लगा दोगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। तो इन चीजों से जब तक हम अपनी आर्थिक व्यवस्था नहीं बचाएंगे, नहीं मजबूती होगी, तब तक हमारे समाज को बदलाव नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। और अगले